स्नो वाइट नाम की एक जवान राजकुमारी के पैदा होने के बाद उसकी मां गुजर जाती है और उसे उसके पिता जो राजा हैं उनकी देखभाल में छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, राजा उससे बहुत प्यार करने लगा और उसने यह फैसला किया कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। राज्य में हर कोई राजा से प्यार करता था क्योंकि वो हमेशा उनके लिए हर दिन गाने, नाचने और मनोरंजन के लिए शानदार माहौल बनाता था। बहुत बाद में राजा ने स्नो वाइट को तैयार करना शुरू कर दिया ताकि एक दिन वो उसके चले जाने के बाद राज्य को संभाल सके। हालांकि कुछ समय बाद ही उसने शादी करने का फैसला किया और लास्ट में एक दुष्ट जादूगरनी के बहकावे में आ गया। राजा को विश्वास था कि वो राज्य की सबसे खूबसूरत औरत है। कुछ समय बाद जादूगरनी ने काले जादू से राज्य पर हमला किया और वहीं राजा ने अपने लोगों के लड़ने के लिए अंधेरे जंगल में जाने का फैसला किया। जाने से पहले वो स्नो वाइट को अलविदा कहता है और उसे गिफ्ट के रूप में अपना पसंदीदा खंजर देता है। इसके बाद वो अंधेरे जंगल में चला गया और फिर कभी नहीं वापस आया। स्नो वाइट ने अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच चले गए हैं तो उसने हार मान ली। अपने पिता की गैरमौजूदगी में स्नो वाइट को रानी की देखभाल में छोड़ दिया जाता है, जो मानती है कि अगर वो राज्य की सबसे खूबसूरत महिला बनी रहना चाहती है तो उसे अपनी सौतेली बेटी से छुटकारा पाना होगा। राजा की मौत के 10 साल बाद राज्य बर्फ और हिम से ढक गया और नागरिकों के लिए भी हालात बदतर हो गए। अपने 18वें जन्मदिन पर स्नो वाइट अपने कमरे की खिड़की खोलती है और एक पक्षी उड़कर अंदर आता है। उसे खिलाने के बाद वो महल के अंदर तुरही की आवाज सुनती है और कहती है कि रानी की पार्टी शुरू होने वाली है। हालांकि वहां कोई भी उसके आने की उम्मीद नहीं कर रहा है। स्नो वाइट अपने कमरे में रहने के बजाय वहां जाने का फैसला करती है। दूसरी ओर रानी को बैरन नामक एक कुलीन व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि उसने अफवाहें सुनी है कि राज्य कितना गरीब है। फिर वो उससे शादी करने का सुझाव देता है ताकि वो राज्य की मदद के लिए अपनी संपत्ति से सहायता कर सके। रानी को यह सुझाव पसंद नहीं आता और वो अपने वफादार ब्राइटन को एक फरमान लिखने को कहती है कि जो कोई भी अफवाह फैलाते, गपशप करते या इसके बारे में सोचते हुए पकड़ा जाएगा उसे मार दिया जाएगा। बैरन को ये बात हैरान कर देती है, लेकिन जब रानी ब्राइटन से पूछती है कि वो इस हुक्म के बारे में क्या सोचता है तो वह कहता है कि यह शानदार हुक्म है। लगभग तुरंत ही रानी ने स्नो वाइट को महल के सिंहासन के पास चलते हुए देखा। फिर वो स्नो वाइट से पूछती है कि क्या उसके कमरे में आग लगी है। स्नो वाइट को ये बात समझ में नहीं आती, पर वह कहती है कि उसने सोचा था कि वो रानी की पार्टी में केवल इसलिए शामिल हो सकती है क्योंकि यह उसका 18वां जन्मदिन है। रानी को इसकी परवाह नहीं है और वो कहती है कि कोई कारण नहीं है कि स्नो वाइट उसके कमरे से बाहर रहे। उन्होंने कहा कि वो स्नो वाइट को दोबारा अपनी पार्टी में घुसते नहीं देखना चाहती। स्नो वाइट इससे निराश दिखती है, लेकिन रानी उसे बताती है कि उसे कब हार का पता चलेगा। इस बीच एलकोट नाम का एक राजकुमार और उसका सेवक रेनबॉक स्नो वाइट के राज्य के पास जंगल में अपने घोड़ों पर सवार होते हैं दिखाई देते हैं। रेनबॉक विशेष रूप से इस बात से परेशान है कि वे किसी सही जगह पर जाए बिना ही कुछ समय से इधर उधर घूम रहे हैं। एलकोट का मानना है कि वो एक रोमांच की तलाश में है और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता। अचानक उन्होंने कुछ लोगों को जंगल में बहुत तेजी से घूमते हुए देखा। एलकोट ये जानने के लिए अपने घोड़े से उतरता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उन लोगों के हमले का शिकार हो जाते हैं। रेनबॉक और एलकोट समझते हैं कि उन पर डाकुओं के द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन जब उनमें से एक गिरता है तो उन्हें पता चलता है कि डाकू बौने हैं जिन्होंने केवल लंबे दिखने के लिए अपने पैरों पर कुछ पहना था। एलकोट इस पर हंसता है और बौनों को नामों से पुकारकर उनका अपमान करता है, लेकिन वो इसको नजरअंदाज कर उसके पस के अंदर रखे सोने को चुराने के बारे में सोचते हैं। इससे पहले कि वे ऐसा करते, एलकोट उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। रेनबॉक एलकोट को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बौनों को बच्चे कहता है और कहता है कि किसी को उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। बौनों को ये पसंद नहीं आता और वे एलकोट और रेनबॉक के कपड़े चुरा लेते हैं। अब उन्हें जंगल में एक पेड़ से उल्टा बांध देते हैं। एलकोट इस बात से खुश नहीं है, लेकिन वो रेनबॉक से कहता है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में वो कभी किसी को न बताए क्योंकि वो इससे शर्मिंदा है। दूसरी तरफ स्नो वाइट महल के चारों ओर घूमती है और वो किचन में जाती है, केवल ये देखने के लिए कि मार्गरेट नामक एक बेकर के सहयोग से रसोइयों ने उसके लिए एक छोटा सा केक बनाया है। जैसे ही वे सभी उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं, स्नो वाइट खुश दिखती है और केक पर लगी मोमबत्ती बुझा देती है। फिर मार्गरेट बताता है कि एक लड़की का 18वां जन्मदिन उसके जीवन में सबसे खास होता है। वो कहती है कि वो रानी के लिए काम करती रहती है और बताती है कि उसका मानना है कि स्नो वाइट एक दिन राज्य वापस ले लेगी। स्नो वाइट कहती है कि यह उसका राज्य नहीं है, लेकिन मार्गरेट कहती है कि यह उसका राज्य है। वह आगे कहती है कि राजा चाहता था कि उसकी बेटी राज्य की वारिस बने, लेकिन बदकिस्मती से रानी ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्नो वाइट एक लाचार लड़की है जो घर छोड़ने में भी डरती है। वो राज्य क्या संभालेगी। इसके बाद मार्गरेट उसे वो खंजर देती है जो राजा ने उसे छोटी उम्र में गिफ्ट में दिया था। जैसे ही वो इसे देखती है, स्नो वाइट पूछती है कि वो खंजर के साथ क्या करेगी और मार्गरेट कहती है कि उसे खुद ये देखने की जरूरत है कि राज्य में क्या चल रहा है। वो आगे कहती है कि लोग अब गाते और नाचते नहीं हैं और उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि स्नो वाइट असल में कौन है। इसके बाद स्नो वाइट महल से बाहर निकलती है और राज्य में जाती है, ये देखने के लिए कि मार्गरेट ने जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई है।
इस बीच रानी अपने कमरे में जाती है और दीवार पर लगे जादुई शीशे से होकर एक अलग जगह पहुंच जाती है, जहां वो अपने साए से बात करती है। अपनी बातचीत के दौरान रानी बैरन के शादी के प्रस्ताव के बारे में बात करती है और बताती है कि वो इससे अपनी बेइज्जती महसूस कर रही है क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी है। असल में रानी का अब तक ये वहम है कि वो अब भी जवान है। आश्चर्य तो जब होता है तब उसका साया कहता है कि उसे बैरन के प्रस्ताव को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि रानी ने राज्य का सारा पैसा अपने पाखंड पर खर्च कर दिया है। हालांकि रानी को नहीं लगता कि बैरन के अंदर दौलत के अलावा और कोई खूबी हो, लेकिन उसका साया कहता है कि उसके चेहरे पर झुर्रियां आने से पहले उसे एक अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। रानी डरी हुई दिखती है क्योंकि वो राज्य की सबसे खूबसूरत महिला बनी रहना चाहती है और वह सोचने लगती है कि उसके साये ने कैसी अजीब बात कही है। दूसरी तरफ स्नो व्हाइट जंगल से गुजरती है और देखती है कि अलकोट और रेनबॉक अभी भी एक पेड़ से बंधे हुए हैं। वो इस बात से हैरान दिखती है और जब वो पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ तो अलकोट कहता है कि उन्हें कुछ ताकतवर डाकुओं ने लूट लिया था। फिर वो उसे उन्हें छुड़ाने की कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी जब तक वो रिक्वेस्ट न करे। हालांकि शुरू में वो झिझकता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर लेता है और स्नो व्हाइट रस्सी काट देती है। वो उनके हाथ भी छुड़ा देती है और जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आते हैं, स्नो व्हाइट और एलकोट एक दूसरे के भावुक होने लगते हैं। जैसे ही वे अलग अलग रास्ते पर निकलते हैं, एलकोट स्नो व्हाइट को देखना बंद नहीं करता और वो रेनबॉक को बताता है कि उसे लगता है कि वह भी उसे पसंद करती है। रेनबॉक ऐसा नहीं सोचता और वह राजकुमार से कहता है कि उन्हें अपने सफर पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ ही समय बाद ब्राइटन रानी को बताता है कि उनके महल में मेहमान आए हुए हैं। जब वो सोचती है कि वे कौन है, तो रेनबॉक एलकोट को वेलेंसिया के राजकुमार के रूप में पेश करता है। रानी तुरंत एलकोट के प्यार में पड़ जाती है और वो इस बात को नोटिस करता है। फिर वो वेलेंसिया के बारे में पूछती है क्योंकि उसने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। एलकोट बताते हैं कि उनका राज्य वास्तव में बहुत बड़ा है और उनके पास सोने और चांदी सहित बहुत सारे नेचुरल संसाधन है। रानी इस बात से खुश हो जाती है और अपने राज्य में एलकोट और रेनबॉक का स्वागत करने के बाद वो अपने कमरे में जाती है और ब्राइटन को युवा राजकुमार को इम्प्रेस करने के लिए एक पार्टी आयोजित करने के लिए कहती है। लेकिन ब्राइटन को कुछ समझ नहीं आता है आखिर रानी ये सब क्यों कर रही है। लेकिन रानी बताती है कि वो एलकोट से शादी करने का प्लान बना रही है क्योंकि वो उसकी रुपयों की समस्याओं को हल करने के लिए काफी अमीर है। ब्राइटन का कहना है कि वे इस तरह का खर्च नहीं उठा सकते जो वो चाहती है। पार्टी में बहुत खर्चा होगा, लेकिन वो उसे राज्य के लोगों से और ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए कहती है। वहीं ब्राइटन कहता है कि उन्हें नहीं लगता कि लोग टैक्स देंगे क्योंकि वे गरीब हैं, लेकिन वो उन्हें मनाने के लिए कुछ करने के लिए कहती है। कुछ ही समय बाद स्नो व्हाइट शहर पहुंचती है और देखती है कि वहां रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इससे दुखी और निराश दिखती है, लेकिन जब ब्राइटन लोगों से अधिक टैक्स वसूलने का नोटिस छोड़ने आता है तो वो तुरंत छिप जाती है। शहर के मजिस्ट्रेट ने इसकी शिकायत की, लेकिन ब्राइटन ने कहा कि वो पैसे लेने के लिए कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। फिर लोगों में से एक पूछता है कि रानी उनके टैक्स में बढ़ोतरी क्यों करती रहती है, और ब्राइटन झूठ बोलता है कि वह पैसे का इस्तेमाल उन्हें एक राक्षस जानवर से बचाने के लिए कर रही है। नागरिक जानवर से डरे हुए दिखते हैं और ब्राइटन बताया है कि यदि रानी उनकी रक्षा नहीं कर रही होती तो वे जीवित नहीं होते। महल में वापस आकर एलकोट ने रेनबॉक से कहा कि वो वेलेंसिया वापस जाए और उसके लिए कुछ कपड़े, सोना और सैनिक लेकर आए। रेनबॉक ने सुझाव दिया कि वे वापस साथ चले क्योंकि रानी उसे पागल लगती है, लेकिन एलकोट ने कहा कि उसे यकीन है कि चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद स्नो व्हाइट घर लौटती है और मार्गरेट से मिलने जाती है और लोगों की परेशानी के बारे में शिकायत करती है। जैसा कि वह कहती है कि रानी राजा के द्वारा बनाई गई हर चीज को बर्बाद करने के बावजूद अभी भी उन पर भारी टैक्स लगाती है। मार्गरेट कहती है कि पैसा ज्यादातर उसकी पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि रानी इस समय शहर में आए एक राजकुमार के लिए एक पार्टी आयोजित करने की योजना बना रही है। स्नो व्हाइट ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन मार्गरेट कहती है कि राजकुमार के पास एक सेना है। स्नो व्हाइट का मानना है कि वो उन्हें रानी से राज्य वापस लेने में मदद कर सकता है और मार्गरेट का कहना है कि उसे पार्टी में जाने की जरूरत है। पार्टी से ठीक पहले रानी को अपनी सुंदरता बनाए रखने में मदद करने के मकसद से कई अजीब चीजों का मेकअप करना पड़ता है। मेकअप पूरा होने के बाद वो पार्टी के लिए बाहर जाती है और एलकोट की तारीफ करती है क्योंकि उसे मेहमानों के सामने वेलेंसिया के राजकुमार के रूप में मिलवाया जाता है। स्नो व्हाइट भी पार्टी में घुस जाती है और जब रानी अपने मेहमानों के साथ नाच रही होती है तो एलकोट स्नो व्हाइट के सामने आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और स्नो व्हाइट कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह एक राजकुमार है। वो ये भी पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है और वह कहती है कि वह इस राज्य की राजकुमारी है। एलकोट ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो फिर भी रानी के सामने जाने के लिए लाइन में चलने के बजाय स्नो व्हाइट के साथ डांस करता रहता है। रानी को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो यह नहीं देख पाती कि राजकुमार किसके साथ डांस कर रहा है। तुरंत ही स्नो व्हाइट ने एलकोट से कहा कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और उसने पूछा कि समस्या क्या है। वो कहती है कि यह रानी है और राजा की मृत्यु के बाद से उसने लोगों को बहुत सताया है और राज्य को बर्बाद कर दिया है।
इससे पहले कि वो कुछ और कहती, रानी उसे देख लेती है और स्नो वाइट अलकॉट से कहती है कि उसे चले जाना चाहिए। रानी ब्राइटन को उसके पीछे भेजती है और जब वो उसका पीछा करता है, अलकॉट को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। जैसे ही स्नो वाइट अपने कमरे में भागने की कोशिश करती है, ब्राइटन उसे पकड़ लेता है और रानी के पास ले जाता है, जो नाराज लगती है और पूछती है कि वो राजकुमार से क्यों बात कर रही थी। स्नो वाइट ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वह कहती है कि वह चाहती है कि इसे छोड़कर वे इस बारे में बात करें कि रानी ने राज्य के साथ इतना बुरा क्यों किया है। वो पूछती है क्या वो शहर में गई थी। वो कहती है हाँ गई थी और उसने देखा है कि लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। रानी को यकीन नहीं हो रहा है कि स्नो वाइट सचमुच महल छोड़कर बाहर गई थी। आगे रानी कहती है कि यह एक दंडनीय अपराध है। स्नो वाइट का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और असल रूप से वह राज्य की सही वारिस है। रानी इस बात से नाराज दिखती है और जैसे ही उसका चांद का हार चमकता है, स्नो वाइट कहती है कि यह अच्छी बात नहीं है। जो स्नो वाइट को कहना था कह जाती है। उस रात बाद में रानी ब्राइटन से कहती है कि वो स्नो वाइट को मारना चाहती है। ब्राइटन को लगता है कि वो जल्दबाजी कर रही है, लेकिन रानी का कहना है कि स्नो वाइट उसके सिंहासन के लिए खतरा है। वह आगे कहती है कि ब्राइटन को उसे जंगल में ले जाना चाहिए और जानवर को खिलाना चाहिए। कुछ ही समय बाद ब्राइटन स्नो वाइट को जंगल में ले जाता है, लेकिन वह अचानक नोटिस करता है कि आसपास कुछ हिल रहा है। इससे वो डर जाता है। वहीं स्नो वाइट कहती है कि वह अपने पिता की तरह मरना नहीं चाहती। ब्राइटन बताता है कि राजा हमेशा उसके किए दयालु था, इस वजह से वो उसे आजाद कर देता है और उससे कहता है कि वो जितनी तेजी से भाग सकती है भाग जाए और राज्य में कभी वापस न आए। उसके भाग जाने के बाद स्नो वाइट भी दूसरी तरफ जाती है, लेकिन आखिर उसका सिर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उस रात बाद में ब्राइटन महल में लौटता है और रानी को बताता है कि स्नो वाइट मर चुकी है। वो इस बात से खुश दिखती है और ब्राइटन को लोगों को इस दुख की बात की खबर देने की कहती है। अगली सुबह स्नो वाइट जागती है और खुद को एक छोटे से घर के अंदर बौनों से घिरी हुई देखती है। जब वो पूछती है कि वे कौन है, तो बौने उसे बताते हैं कि वे ही सवाल पूछेंगे। फिर वे उसका नाम पूछते हैं और वह बताती है कि वो स्नो वाइट है, राजा की बेटी। बौनों का मानना है कि अगर वे उसे महल में वापस ले जाएं तो वे कुछ पैसे कमा पाएंगे, लेकिन स्नो वाइट का कहना है कि रानी उन्हें कुछ नहीं देगी, क्योंकि उसने वास्तव में उसे जंगल में मरने के लिए भेजा था। आगे की मूवी सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे।